नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो एकेडमी पर। और आज की यह वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं इन स्कूलों में दाखिला लेने के लिए। सैनिक स्कूल्स में और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में दाखिला लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है, उन सभी पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के लिए। आज की वीडियो केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो के अंदर आपको एक जानकारी दी जाएगी कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के लिए 2023 और 2024 के लिए कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए एडमिशन्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट कर ली गई हैं। सीईटी एग्ज़ाम 2022 के लिए प्रोस्पेक्टस जारी हो चुका है और उसके लिए आपने किस प्रकार से अप्लाई करना है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, वह सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस प्रकार की सूचनाएं जो हैं वो इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं शैक्षणिक सत्र 2023 और 2024 के लिए कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के लिए एडमिशन्स का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से शुरू हो चुका है। सबसे पहले आपको बता दें कि पूरे भारतवर्ष में केवल 5 जगह पर ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, जो कि चैल हिमाचल प्रदेश में स्थित है, अजमेर राजस्थान में, बेलगाम और बेंगलुरु ये कर्नाटक में है, धौलपुर राजस्थान में है। कुल ये 5 स्कूल्स हैं जो कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो कि 5 हैं पूरे भारतवर्ष में है। इन 5 स्कूलों में दाखिला लेने के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है जिसे सीईटी का नाम दिया गया है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि इसके लिए 2022 के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2022 जिसके लिए 70 2023 और 24 के लिए दाखिले होंगे, उसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया गया है। आप देख लेते हैं। सबसे पहला जो स्कूल है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल शिमला में है, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश में है। राजस्थान में 2 स्कूल हैं, अजमेर और धौलपुर में। इसके बाद जो आपका स्कूल है कर्नाटका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम और बेंगलुरु में स्थित है। और अब देख लेते हैं कि इन स्कूलों के लिए आपको एडमिशन कराने के लिए जो आपका ऑनलाइन प्रोसेस है वो किस प्रकार से शुरू किया गया है। एडमिशन के लिए बॉयज़ और गर्ल्स यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों भाग ले सकती हैं। कक्षा 6 के लिए लड़के और लड़कियां दोनों भाग ले सकती हैं इस एडमिशन टेस्ट में, और कक्षा 9 के लिए केवल लड़कियां भाग ले पाएंगी। और बात करते हैं यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 10 सितंबर 2022 से शुरू हो जाएगा और 10 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। 10 सितंबर 2022 से लेकर 10 अक्टूबर 2022 के मध्य में आपका जो ये ऑनलाइन का प्रोसेस है, 1 महीने तक आप इस एडमिशन प्रोसेस के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2022 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और इसके बाद आपका जो रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए, वो आपको जो आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त प्रोवाइड की जाएगी, उसी ईमेल आईडी के ऊपर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर और आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एसएमएस के द्वारा, एक शॉर्ट मैसेज सर्विसेज के द्वारा आपको अवगत कराया जाएगा कि कब आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। अब बात कर लेते हैं इन स्कूलों में रिजर्वेशन किस प्रकार से रहती है। इन स्कूलों में जो रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन में 70% जो सीटें हैं वो रिटायर्ड जेसीओ, ओआर यानी कि अदर रैंक्स के लिए, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी के जो रिटायर्ड जेसीओ हैं या अदर रैंक्स के हैं उनके लिए आरक्षित रहती हैं। और 30% जो सीटें हैं वो ऑफिसर्स के बच्चों के लिए और सिविलियंस के बच्चों के लिए आरक्षित रहती हैं। और 27% में से 15% और 7.5% सीटें जो हैं वो जो ऑफिसर कैटेगरी है, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर हैं, एससी एसटी के लिए आरक्षित रहती हैं। और 50 सीटें इन सभी स्कूलों में उन बच्चों के लिए आरक्षित रहती हैं जिनके पिता जो हैं वो लड़ाई के दौरान, वार के दौरान शहीद हो चुके हैं, उनके लिए 10% सीटें आरक्षित रहती हैं। और 10% सीटें जो हैं वो पूरे आरएमएस में मिलाकर वो गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए भी आरक्षित रखी गई हैं। ये थी आपकी रिजर्वेशन, किस प्रकार से एडमिशन में रिजर्वेशन रहती है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी की बात करें, बॉयज़ एंड गर्ल्स जो कि 10 से 12 वर्ष के बीच के हैं, लड़के लड़कियां
जो 10 से 12 वर्ष के बीच के हैं, जिनकी आयु 31 मार्च 2022 को जिनका जन्म 1 अप्रैल 2011 से लेकर 31 मार्च 2013 के बीच का है, और दोनों लड़के लड़कियां वो क्लास 6 के लिए, कक्षा 6 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों। जिनकी आयु 13 से 15 वर्ष के बीच में है 31 मार्च 2022 को, तो 1 अप्रैल 2008 से लेकर 31 मार्च 2010 के बीच में जिनका जन्म है, केवल लड़के, वो कक्षा 9 के लिए अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन टेस्ट के लिए। और एडमिशन टेस्ट के जो आपका कंडक्ट होगा उसके बात करते हैं कि आपका सिलेबस किस प्रकार से रहेगा। सिलेबस की बात करें, कक्षा 6 के लिए जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है, जिसमें आपको 50 अंकों का आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा, जिसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 35% मार्क्स की ज़रूरत होगी। इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 ही अंक होंगे, और 40% आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको इसमें अंक प्राप्त करने होंगे। मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 अंकों के होंगे, और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के ऊपर भी 50 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिलाकर आपका 200 अंकों का एक रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा। और रिटन एग्जामिनेशन में जो क्वालिफाई कर लेंगे कक्षा 6 के लिए, उनका 20 अंकों का एक इंटरव्यू भी, पर्सनल इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कक्षा 9 की। कक्षा 9 के लिए पेपर 1 में हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस के जो क्वेश्चन आएंगे आपके, वो 100 अंकों के आएंगे, जिसमें 50% आपको क्वालिफाइंग मार्क लेने अवश्य होंगे। और पेपर 2 में मैथ और साइंस होगा, जिसमें 50-50 अंकों के मैथ और साइंस होंगे, जो आपके 100 अंकों के आएंगे। 50% अंक आपको लेने अनिवार्य होंगे। इंटरव्यू की बात करें तो कक्षा 9 के लिए आपका 50 अंकों का रिटन टेस्ट के अलावा आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। अब बात करते हैं सीईटी एग्जामिनेशन टेस्ट की। जो सीईटी एग्जामिनेशन टेस्ट इस एडमिशन के लिए एक प्रोसेस में रहेगा। सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए। वो ऑटोमेटेड जो ऑप्टिकल मार्क्स होंगे वो ओएमआर शीट के माध्यम से आपको कंडक्ट करवाया जाएगा। ओएमआर शीट के ऊपर ही आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। ये ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, आपका ये ऑफलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो कि आपका ओएमआर बेस्ड आपका रहेगा। जब भी आप ये रिटन एग्जामिनेशन कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपका जिस स्कूल का आपका प्रेफरेंस रहेगा, उस स्कूल के अंदर आपका एक रिटन टेस्ट के बाद आपका एक इंटरव्यू जो है कक्षा 6 के लिए 20 अंकों का और कक्षा 9 के लिए 50 अंकों का एक आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस कराई जाएगी। मेडिकल फिटनेस के लिए आपका जो लिस्ट है वो हॉस्पिटल्स की, मिलिट्री हॉस्पिटल्स में आपका जो मेडिकल टेस्ट है वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा। और स्कूल फ़ीस की बात कर लेते हैं कि आपको स्कूल फ़ीस, यदि आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको स्कूल फ़ीस कितनी पे करनी पड़ेगी। जो ओआर कैटेगरी के हैं और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से रिटायर्ड हैं या उसके इक्विवेलेंट ओआरए रैंक्स के हैं, उन्हें 12,000 प्रति साल के रूप में, आपको 12,000 रुपये प्रति वर्ष के रूप में आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और ट्यूशन मनी के रूप में आपको वन टाइम 1,200 रुपये पे करने पड़ेंगे। और जो कैंडिडेट जेसीयू के वार्ड्स हैं और उसके इक्विवेलेंट एयरफोर्स या नेवी के ऑफिसर्स हैं, उन्हें 18,000 रुपये प्रति सालाना फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। और जो स्टूडेंट्स सर्विंग ऑफिसर्स के वार्ड्स हैं और तीनों फोर्सेस के, उन्हें 25,000 रुपये जो प्रति वर्ष जो फीस है, एडमिशन फ़ीस है, उसके रूप में आपको पे करनी पड़ेगी। और जो सिविलियंस के बच्चे हैं उन्हें 51,000 रुपये प्रति वर्ष आपको जो एडमिशन फ़ीस है, स्कूल की फ़ीस, वो पे करनी पड़ेगी। और जो SC ST के स्टूडेंट्स हैं उन्हें 25% जो फ़ीस है वो ही पे करनी पड़ेगी रिस्पेक्टिव कैटेगरी की। जो भी कैटेगरी होगी आपकी, उस कैटेगरी की 25% फ़ीस ही आपको पे करनी पड़ेगी। इस प्रकार आपकी एडमिशन फ़ीस रहेगी। और पूरे भारतवर्ष में ये 5 ही स्कूल हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल केवल 5 हैं। धौलपुर में है और अजमेर में है, चैल में हिमाचल प्रदेश में है, बेलगाम और बेंगलुरु में है। और जब आपका एडमिशन हो जाएगा, वहाँ का जो शेड्यूल किस प्रकार से रहेगा, उस शेड्यूल को भी एक बार आप अच्छे से देख लें। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपको मिलिट्री स्कूल में दाखिला हो जाने के बाद आपको सुबह 6 से 6:30 बजे तक आपकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग रहेगी। सुबह 7
7:30 से लेकर 8 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट आपको करना पड़ेगा। 8:30 से लेकर 8:50 तक आपकी मॉर्निंग असेंबली रहेगी। 8:50 से लेकर 1:30 तक आपकी एकेडमी क्लासेस आपकी रहेंगी। 1:45 से लेकर दोपहर में 2:15 तक आपका लंच का ब्रेक रहेगा, जिसमें बच्चों को खुद से लंच आपका करना पड़ेगा। और 2:15 से लेकर 4 बजे तक क्वाइट पीरियड आपका रहेगा। उसके बाद 4 बजे से लेकर शाम 5:30 तक आपका गेम्स और क्लब इत्यादि की आपकी क्लासेस रहेंगी। शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक इवनिंग प्रिपरेशन रहेंगी। 8 बजे से लेकर 1.5 घंटा आपको 9:30 बजे तक डिनर के लिए आपको मिलेगा। 9:30 से लेकर 10:30 बजे तक आपको सेल्फ स्टडी आपको ऑन टाइम स्टडी के लिए आपको दिया जाएगा। 10:45 पर सभी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी और उसके बाद आप सो सकते हैं। सुबह यानी कि आपको 5 साढ़े 5 बजे उठाया जाएगा इस स्कूल में एडमिशन के बाद। ये आपके एडमिशन्स की प्रक्रिया रहेंगी इस स्कूल्स में। और इस प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड करने के लिए या तो आप राष्ट्रीय मल्टी स्कूल्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी आप इस एडमिशन के प्रॉस्पेक्टस को, इस पूरी डिटेल्स को डाउनलोड कर पाएंगे। इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें ताकि आपको इस प्रकार के एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं वो आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध होती रहें। धन्यवाद।